गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रश्न नंबर आ चुके हैं हम 10 पर। भारत में राष्ट्रपति से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त करता है उसे क्या क्या अधिकार मिलते हैं, क्या क्या उसके संबंध में प्रावधान है, ये सभी बातें मैं आपको इस छोटे से वीडियो लेक्चर में समझाने वाला हूं। आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति के संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 52 से 61 तक दिए गए हैं। 52 से 61 तक के सभी सेक्शन जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय राष्ट्रपति के बारे में हमें समझाते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 52 हमें क्या कहता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वह अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में ही नियुक्त होती है। यानी कि सेक्शन 53 अनुच्छेद 53 हमें बताता है कि जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। उनका उपयोग वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। कार्यपालिका द्वारा सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधि कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझी। सबसे पहले जो राष्ट्रपति के लिए सेक्शन है वो 52 से 61 तक आज हम पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति की जो परिभाषा दी गई है वो 52 में दी गई है। 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो कार्य करता है, जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है उसके राष्ट्रपति उसी के सलाह पर उस कार्य को करता है। यानी कि जो कार्यपालिका के सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। यह देश का प्रधान होता है और यह भारत देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की कौन कौन सी संवैधानिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति की क्या क्या पोजीशंस हैं, क्या क्या उसका कार्यक्षेत्र है, आइए इसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार यह प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिक शक्तियों राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करवाता है। देश के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है। वह देश की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है और वह विधायिका की आवश्यक अंग है। राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्राप्त है। वह साधारण काल तथा आपातकाल में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 74 के अनुसार वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, जिसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। RS बम्बई बनाम भारत संघ, इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 74(2) के अधीन मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श न्यायिक जांच से परे है, परंतु यह परामर्श किन आधारों पर दिया गया है उसकी जांच या पुनर्लोकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बार प्रश्न को साधारण शब्दों में समझा देता हूँ कि अनुच्छेद 53 हमें बताता है कि भारत संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति उनका प्रयोग आपातकाल तथा साधारण काल दोनों परिस्थितियों में कर सकता है। वह स्वयं कार्य कर सकता है या उसकी जो अधीन पदाधिकारी होते हैं वह उनसे भी कार्य करवा सकता है। इसके अतिरिक्त वह हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह हमारी विधायिका का एक महत्वपूर्ण अंग है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्राप्त है, परंतु जो अनुच्छेद 74 है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर देता है, क्योंकि वह कहता है कि जो राष्ट्रपति कार्य करेगा वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। और मंत्रिमंडल का गठन किसने किया है? प्रधानमंत्री ने। तो देखा जाए तो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को क्या सलाह देगा? जो प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद तो प्रदान किया गया है, परंतु कहीं ना कहीं वह मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कार्य करता है। और RS बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में उच्च न्यायालय ने भी इसी बात को माना है कि भाई मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया परामर्श
जांच से परे है, यानी कोई भी ये सवाल नहीं कर सकता कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, पर किन आधारों पर यह सलाह दी गई है इसका पुनर्विलोकन या जांच की जा सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं और उसे निम्नलिखित 6 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियां, सैनिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, विधायिका की शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकाल संबंधी शक्तियां। तो यानी कि यहाँ पर जो कार्यपालिका है, यानी जो भी सरकारी तंत्र है, उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जो तीनों सेना है उसका सेनापति राष्ट्रपति होता है। विधायिका यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है, उसमें भी राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। न्यायिक शक्तियाँ, कोई भी अगर मृत्युदंड है या उसको अगर क्षमा करने का अधिकार है तो वो मात्र किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। इसके अलावा आपातकाल लागू करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही प्रदान किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति जो होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद काबिल। थैंक यू।